यह कहानी है एक भाई की जिसका नाम आरव है और उसकी छोटी बहन रिया की। रिया को हमेशा ऐसा लगता था कि आरव में कुछ अजीब सा है, लेकिन उसने इस पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर एक रात की घटना ने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। रात का समय था और रिया नींद में थी। अचानक उसने दरवाजे पर हल्की सी आहट सुनी। उसने उठकर देखा कि आरव उसके कमरे के दरवाजे के पास खड़ा है। उसकी आंखें तेज लाल रंग की चमक रही थी और उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था। रिया घबरा गई और चुपचाप बिस्तर में दुबक गई, जैसे कुछ देखा ही नहीं हो। अगले दिन रिया ने आरव के बारे में अपनी माँ से बात की, लेकिन माँ ने उसे बस यह कहकर टाल दिया कि आरव रात में ज्यादा जागता है, इसलिए उसकी आंखें लाल रहती हैं। रिया के मन में कई सवाल उठने लगे। उसे लगा कि कुछ तो गहरा राज है। उसने आरव की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया। उसने देखा कि आरव दिन के समय घर से बाहर नहीं निकलता, हमेशा खिड़की के पर्दे गिरे रहते हैं और वह हमेशा काले कपड़े पहने रहता है। इसके अलावा वह कभी भी खाना खाते हुए नजर नहीं आता। एक रात रिया ने हिम्मत करके आरव का पीछा किया। उसने देखा कि आरव तेजी से छत की ओर जा रहा था। रिया चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगी। छत पर पहुंचकर उसने देखा कि आरव वहां खड़ा होकर चांद की तरफ देख रहा था और अचानक उसके मुंह से दो नुकीले दांत बाहर आ गए। यह देखकर रिया के होश उड़ गए। उसका भाई एक वैम्पायर था। रिया डर गई, लेकिन उसने ठान लिया कि वह इस राज को समझकर ही मानेगी। अगली सुबह उसने पुराने ग्रंथों में वैम्पायर के बारे में पढ़ा और एक योजना बनाई। उसने लहसुन और चांदी की एक माला बनाई और उसे हमेशा अपने पास रखना शुरू कर दिया। अब हर रात जब भी आरव उसके कमरे के पास आता, वह लहसुन की माला उसकी ओर कर देती, जिससे वह दूर हो जाता। धीरे धीरे आरव को समझ में आ गया कि रिया उसकी सच्चाई जान चुकी है। एक दिन उसने रिया से कहा, रिया, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं खुद भी इस हालत में नहीं रहना चाहता, लेकिन तुम्हें मेरी सच्चाई जानने के बाद मेरी मदद करनी होगी। रिया ने अपने भाई के लिए अपनी डर को भुला दिया और उसकी मदद करने की ठानी। दोनों ने मिलकर एक पुराने वैम्पायर गुरु को ढूंढा, जिसने बताया कि आरव को इस शाप से मुक्त करने के लिए चांद की पहली किरण में एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। रिया ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और रात में उस गुरु की मदद से अनुष्ठान पूरा किया। जैसे ही अनुष्ठान खत्म हुआ, आरव वापस एक सामान्य इंसान में बदल गया। उसकी लाल आंखें फिर से सामान्य हो गईं और चेहरे की सफेदी खत्म हो गई। अब वह दिन में भी घर से बाहर जा सकता था। रिया और आरव ने एक दूसरे को गले लगाया और हमेशा के लिए इस डरावनी रात को पीछे छोड़ दिया। इस तरह रिया ने अपने भाई को इस शाप से मुक्त करके उसका जीवन बदल दिया।